जो हमारा पिछला सबक था तो उसमें हमने अज़वाउल बयान तक पढ़ा था। अब उसके बाद कुछ मज़ीद अरबी तफासिर रहती है। उनमें एक तफसीर है फ़ी ज़िलालिल कुरान। ये जो तफसीर है फ़ी ज़िलालिल कुरान, ये जो है ना, ये सैयद कुतुब रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े इख्वान के एक तहरीकी आदमी गुजरे थे। और माशाल्लाह अरबी अदब और अरबी उलूम पे उनको बड़ा उबूर था। तो उन्होंने ये किताब लिखी है फ़ी ज़िलालिल कुरान, कुरान के साए में। इसका मेरे ख्याल में उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। बहुत बेहतरीन किस्म की तफसीर है। यानी इस तफसीर का एक तो कमाल ये है कि एक तहरीकी आदमी ने लिखी है। तो मुस्लिम उम्मत में इनकलाब कैसे लाया जाता है, या मुस्लिम माशरे में एक इस्लामी तहरीक कैसे बर्पा की जाती है, तो इसमें इस पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस तफसीर में। दूसरा, इस तफसीर की सबसे बड़ी खसूसियत जो किसी और तफसीर में बहुत मुश्किल से मिलेगी, वो है कि सैयद कुतुब का एक ख़ास मौजू था अल्फन तस्वीरी फिल कुरान। अल्फन तस्वीरी से मुराद है कि कुरान पाक जब किसी चीज़ का नक्शा खींचता है ना, तो वो कैसे नक्शा खींचता है। तो उस हवाले से उनको बड़ा उबूर था और उन्होंने बाकायदा इस पर अलग किताब भी लिखी है। तो इसमें वो कुरान पाक, मसलन अगर कुरान पाक किसी का गम का नक्शा खींचता है तो कैसे खींचता है, किसी की खुशी का नक्शा खींचता है उसको कैसे बयान करता है, इसी तरह किसी होलनाकी का या किसी जगह डर का नक्शा खींचता है तो कुरान कैसे खींचता है, किसी जगह नियामतों का नक्शा खींचता है तो कैसे खींचता है। बहुत कमाल का उन्होंने ना इस तफसीर में इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया है। तो ये इस हवाले से भी ये तफसीर आपने याद रखनी है कि इसमें ये चीज़ है, ये एक पॉइंट बड़ा अहम है। तो बड़ी मशहूर तफसीर है फ़ी ज़िलालिल कुरान, अरबी अदब के उलूम वालों के लिए, या ख़ास तौर पर जो कुरान को इस हवाले से पढ़ते हैं कि कुरान पाक कैसे तफसीली नक्शा खींचता है ना। मसलन देखो, अब मैं आपको मसलन अगर किसी कोई वाक़या बयान करूँ, तो अब उस वाक़ये का असल मदार इस पर होते हैं कि मैं आपके सामने उसका तस्वुर कैसे लाता हूँ। यानी मैं उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात और उसकी जुजियात में कैसे बयान करता हूँ कि आपके सामने उसका पूरा नक्शा बिन देखे सामने आ जाए। तो ये एक कमाल होता है ना। तो कुरान पाक का ये कमाल बहुत आला दर्जे का है, जो सैयद कुतुब रहमुल्लाह ने ना इस पे ना यानी उसमें उन्होंने किया है। और इसमें सैयद कुतुब रहमुल्लाह का कमाल ये है कि वो ऐसे अजीब बसा औकात नुकात निकालता है जो बहुत कमाल के हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ। कुरान पाक में ना एक जगह अल्लाह ताला ने जो मुतद्दा औरत है, यानी जिस औरत को तलाक मिल जाए, मुतल्लका, उसकी इद्दत बयान की है। अब उसकी इद्दत अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान की है कि वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासत कुरू। अब इसका आम उर्दू तर्जमा ये मिलता है या इस तरह से किया जाता है कि मुतल्लका औरतें इंतज़ार किया करें 3 कुरू, यानी 3 तोहर तक, 3 माहवारियों तक। अब बड़ा सिंपल सा तर्जमा है, बड़ा सिंपल सा एक जुमला मालूम होता है। लेकिन असल में अगर इसको अरबी के अल्फाज का सही तर्जमा करें ना, तो असल में इसका तर्जमा यूं बनता है कि मुतल्लका औरतें खुद को रोके रखें, खुद को रोके रखें 3 कुरू तक। एक नुक्ता उठाते हैं कि खुद को रोके रखें, कुरान ऐसा क्यों किया कि वो खुद को रोके रखें 3 कुरू तक नया निकाह करने से। कुरान सिंपल सा ये भी कह सकता था ना कि 3 तोहर तक इंतजार करें या 3 तोहर निकाह ना करें। तो सैयद कुतुब कहते हैं कि खुद को रोकना, ये ताबीर दरअसल उस मौके पर इस्तेमाल होती है जब किसी आदमी की किसी चीज़ की तलब बहुत ज़्यादा हो, ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसे हमने उससे रोकना होता है, उसको सब्र कराना होता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा खुद को रोके रखें, थोड़ा सा खुद को रोके रखें। तो सैयद कुतुब कहते हैं कि ये तो मुतल्लका औरतें हैं। अब मुतल्लका औरतों का तो जाहिर है ये वो औरतें होती हैं जिनको तलाक हो जाती है। तो उनका निकाह का जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत बैड चला जाता है ना, बहुत बुरा चला जाता है। उन्हें निकाह से किस्म की नफरत होने लगती है कि भाई निकाह इस तरह से होता है, क्या जो शौहर है वो इस तरह से होते हैं। एक मिनट। जी। ये एक मिनट। हाँ, वालेकुम।
तो अब सैयद कुतुब कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि देखो, ये जो मुतल्लका औरतें होती हैं तो उनका वो पहला एक्सपीरियंस बड़ा बेड चला जाता है। तो उनका निकाह का फिर वो जो एक शौक है ना वो खत्म हो जाता है। तो कुरान दरअसल इस जुमले में ये बताना चाहते हैं मुतल्लका औरतों को कि देखो, अगर तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस बुरा चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकाह बुरी चीज़ है या अच्छे आदमी दुनिया में ख़त्म हो गए। नहीं, जिस तरह तुम निकाह से पहले, जब एक लड़का या लड़की जब बेनिकाही हालत में होता है यानी कंवारा होता है, अभी उसका एक निकाह भी नहीं होता, तो जिस तरह वो एक निकाह के इंतजार में रहता है और खुद को निकाह के लिए अपने आप को रोके रखता है, और वो एक किस्म की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो उसके अंदर होती है। तो कुरान दरअसल मुतल्लका औरतों को कहता है कि तुम भी अपने अंदर वो दिलचस्पी बरकरार रखो और खुद को इतना निकाह का शौक अपने अंदर लिए पैदा करो कि जैसे तुम्हें रोका जा रहा है 3 तौर तक, कि भाई 3 तौर तक निकाह ना करो, बस सिर्फ थोड़ा सा 3 तौर तक इंतजार करो, फिर तुम्हारा निकाह कर देंगे। तो वो दरअसल ये पैगाम कुरान देना चाहता है कि उनकी वो असली हालत नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए फरमाया कि वो खुद को रोके रखे। तो खुद को वही औरत रोकेगी जिसे अगला निकाह की बड़ी जल्दी होगी, बड़ी दिलचस्पी होगी। तो कुरान कहता है उस असली हालत पे जो औरत होगी, दरअसल वो उस हालत पे हमें चाहिए। बात समझ में आ गई? तो वो इस तरह से ना नुक्ते निकालता है कुरान पाक में कि वो कुरान पाक किस तरह से एक नक्शा खींचता है। तो कभी वो नक्शा खींचता है जो सूरत हाल होती है उसके मुताबिक, कभी वो सूरत हाल को असली हालत बताने के लिए एक नक्शा खींच लेता है कि असल में एक औरत की हालत ये होनी चाहिए। और वो औरत मतलूब नहीं है जो एक निकाह के बाद खुद को ये समझे कि भाई अब तो निकाह करना ही नहीं और बस इसको छोड़ देना है। तो वो औरत कुरान को मतलूब नहीं है, वो मतलूब है जो इस तलाक के बाद भी दोबारा इसी तरह दिलचस्पी निकाह के लिए बरकरार रखे जैसे पहली पहली पिछली मर्तबा या पहली मर्तबा उसके अंदर थी। तो ये इस तरह से जो नुकात हैं सैयद कुतुब रहमुल्लाह वो कुरान में बड़े पैमाने पर निकालते हैं। जैसे मसलन कुरान में जहन्नम का बयान है, जन्नत की नेमतों का बयान है। तो और कुरान ने वाक़यात बयान किए, गज़वात बयान किए, अम्बिया के कौमों पर अजाब आया, कुरान ने उसका बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा है। तो उसको उसको उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया है अपनी इस तफसीर में। अगली तफसीर है वो है अल जवाहिर लितंतावी, जवाहिरुल कुरान। ये इसका बड़ा लंबा नाम है, अल जवाहिर व लताइफ, और बड़ा एक पूरे एक जुमले पर उसका नाम है। ये दरअसल अल्लामा तंतावी मिस्र के एक आलिम थे और जदीद उलूम में बड़े माहिर थे, ख़ास तौर पर साइंस में बहुत माहिर थे। शायद मैंने पहले भी इसका वो साइंसी तफसीर के ज़िमन में उसका तारुफ आया था। तो ये उनकी वो तफसीर है अल जवाहिर लितंतावी, जो है अरबी जुबान में, लेकिन साइंसी हवाले से बड़ी बेहतरीन तफसीर है। अगरचे उन्होंने जिस ज़माने में लिखी आज से 40-50 साल पहले है, तो उस वक्त तक तो अब काफ़ी सारी तहकीकात बदल गई है ना, लेकिन उसके बावजूद इस तफसीर की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। कम अज़ कम इस तफसीर से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो किसी न किसी साइंसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। तो कम से कम उन जगहों का बड़ी अच्छी तरीके से उसमें अंदाज़ा होता है अल जवाहिर तंतावी का। लेकिन इनका अंदाज बहुत मुश्किल है, जाहिर है। जब आप एक साइंसी इल्म को अरबी में बयान करेंगे, उसके उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी इस्तिलाहात की, तो अब कितना मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे मसलन आप एक जो एक बैक्टीरियाज है उसका अरबी तलफ़ुज़ करेंगे, ये जैसे मसलन वायरस हो गया उसका अरबी तलफ़ुज़ करेंगे, तो मुश्किल हो जाता है ना अरबी में। तो इसलिए वो थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल सा है उसकी इबारत है। लेकिन अगर उसको कोई समझने की कोशिश करे तो उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें मिल भी जाती है। अगली हमारी तफसीर है महासिन तावील जमालुद्दीन अल कासमी। ये भी गालिबन मिस्री आलिम थे, बहुत बेहतरीन तफसीर है। और बिल्कुल ये ना यूँ समझ लो कि ये इस जदीद दौर में ये पुराने तर्ज के आलिम थे जमालुद्दीन अल कासमी। और इसके इस तफसीर का मुकदमा बड़ा बेहतरीन है। एक ज़ख़ीम जिल्द में उन्होंने तफसीर का मुकदमा लिखा है, तफसीर से मुतल्लिक बड़ी बेहतरीन किस्म की बातें उसमें उन्होंने की है, महासिन तावील वाले ने, जमालुद्दीन अल कासमी साहब ने। तो ये जो है ना ये चीज़ आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। उसके बाद अगली तफसीर है सफ़वतुत तफासिर मोहम्मद अली साबूनी की। साबूनी साहब मेरे ख्याल में कुछ रिसेंटली मेरे ख्याल में फोत हुए थे। तो ये सफ़वतुत तफासिर बड़ी मशहूर है, बड़ी बेहतरीन किस्म की, यानी एक जामे किस्म की तफसीर है, आम फहम तफसीर है। और एक जदीद अजहान या एक ऐसा आदमी जो कुरान के उन इल्मी बहसों में नहीं पढ़ना चाहता और कलामी और फ़िक़ही बहसों में और नहवी और
ग्रामर की बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, वो एक सिर्फ कुरान को एज ए कुरान समझना चाहता है बस। तो उसके लिए वो सफ़त तफासिर बड़ी ज़बरदस्त है, और गालिबा इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका होगा। उसके बाद अगली तफसीर है तफसीरुल मौज़ूई लिसूवरिल कुरान करीम में। इंशाल्लाह जब हमारा ये सिलसिला ख़त्म हो जाए ना, उर्दू तफासिर भी हो जाए, फिर हमारा एक सबक इस पर होगा कि मैंने आपके सामने तफसीरों के नाम तो ले लिए, लेकिन हम इसके अलावा अब फिर एक मनाहिज के एतबार से भी हम उन तफसीरों को कैटेगराइज करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम एक तफसीर मौज़ूई का भी तारुफ पढ़ेंगे, जो इस जदीद दौर में कुरान के उलमा ने उसे इजाद किया है। तफसीर मौज़ूई का मतलब है कि कुरान के मौज़ूआत के अंदाज में उसकी तफसीर करना। मसलन सूरह बकरा है ना, अब पुराने मुफस्सिरीन तो इस तरह से तफसीर करते हैं कि एक रुकू की चार चार आयतों की, छः छः आयतों की पूरी तफसीर कर लेते हैं। लेकिन तफसीर मौज़ूई में इस तरह से किया जाता है कि सूरह बकरा को यूँ समझ लो कि मसलन 6 या 7 पार्ट में तकसीम किया जाता है, या 10 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फिर हर हिस्से का एक नाम रखा जाता है, जिस तरह चैप्टर होता है, जिस तरह एक उन्वान होता है। फिर हर हिस्से का एक उन्वान कायम रखा जाता है। फिर उस उन्वान के तहत मसलन 200 आयतें आ रही है, 50 आयतें आ रही है, 10 आयतें आ रही है, उसको सारे उस उन्वान की लड़ी के में परो कर उसी एतबार से उसकी तफसीर की जाती है। तो गोया कि जिस तरह एक चैप्टर वाइज होता है ना, या मौज़ूआती, ये तफसीर मौज़ूई है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प तरीका है तफसीर का। इससे कुरान पाक की आयतों में जो एक मुश्तरका मौजू है ना, वो सामने आ जाता है। यानी वैसे तो कुरान ने इस तरह से तकसीम नहीं किया ना, और मसला सूरह बकरा आप देखिए, एक आयत से लेकर आखिरी आयत तक चलती रहती है। लेकिन इनमें क्या क्या पार्टीशन हो सकती है, अगर हम उसकी पार्टीशन करें तो कैसे हो सकती है, तो तफसीर मौज़ूई वाले हमें यही सिखाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एक मेथड है। वो कुरान की हर सूरत का एक पूरा नक्शा सामने आ जाता है। तो ये चंद उलमा ने मिल के लिखी है तफसीरुल मौज़ूई लिसूवरिल कुरानिल करीम। बड़ी ज़बरदस्त है और बड़े आम फहम है। कम अज़ कम इसको पढ़ने से वो पूरी सूरत का नक्शा सामने आ जाता है। ये हर सूरत के शुरू में उसके मज़ामीन का इसी तरह तारुफ कराते हैं कि मसलन इस सूरत में 10 मज़ामीन है, 8 मज़ामीन है, पहला मजमून यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा मजमून यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरह से उसको वो देखते हैं। उसके बाद अगली तफसीर हमने लिखी है तफसीरुल मजहरी। वैसे तो ये बरे सगीर की तफसीर है, लेकिन है अरबी ज़ुबान में लिखी गई थी। तो ये बाद में इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है तफसीर मजहरी के नाम से। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये तफसीर है। और ख़ास तौर पर पुरानी तर्ज की तफसीर है, इसमें वाक़यात बड़ी मिलते हैं, अहादीस बड़ी मिलती है, और बड़ी हमारी मदारिस की फ़िज़ा में बड़ी मशहूर है तफसीर मजहरी। तलबा भी उसको पढ़ते रहते हैं, असातिज़ा भी इससे पढ़ के पढ़ाते रहते हैं तफसीर मजारी। उसके बाद एक और तफसीर है तफसीर मरागी। ये अब नाम में मुझे थोड़ा सा शक है, ये असल में दो भाई थे, या बाप बेटे थे। एक अहमद मुस्तफ़ा मरागी थे, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा मरागी थे। तो ये गालिबा अहमद मुस्तफ़ा मरागी की है तफसीर मरागी। बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है। और इसका थोड़ा सा ना ये तफसीर मौज़ूई का टच इसके अंदर है तफसीर मरागी में, लेकिन वो मौज़ूई और अंदाज से। यानी इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ना माशरती, या कुरान एक कैसा माशरा पैदा करता है ना, तो उस लिहाज से उन्होंने इसको लिखा है कि मसलन कुरान जो है ना, वो माशरे में कैसे इनकलाब लाता है। असल में ये लोग जो थे, ये इसी माशरती इसलाह के कायल लोग थे। ये अहमद मुस्तफ़ा मरागे भी इसी तरह से थे, थोड़ा सा जदीद टाइप के भी थे। लेकिन ये जिस तरह नहीं हमारे उबैदुल्ला सिंधी साहब या मौलाना मौदूदी साहब इस टाइप के लोग थे कि वो इस्लामी माशरे को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे। तो तफसीर मरागी में वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, और बड़ी तफसीली तफसीर है। उसके बाद है तफसीर सादी। ये भी अरबी ज़ुबान में एक मुख्तसर सी तफसीर है, और बड़ी अरब के यहाँ मशहूर है, जदीद तफासिर में है। जिसमें उन्होंने हर हर आयत की मुख्तसर से अंदाज में तशरीह की है। तो वह कि एक मुब्तदी तालिब इल्म, या ऐसा तालिब इल्म जो अभी अरबी तफासिर से शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए तफसीर सादी बड़ी बेहतरीन होगी। उसके बाद हमारी अगली तफसीर है मौसूआतुत तफसीर। असल में इसका पूरा नाम है मौसूआतुत तफसीर मौसूआतुत तफसीर अल मासूर। तो ये असल में एक मौसूआ है, एक इंसाइक्लोपीडिया है अहादीस की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में तफसीर का। यानी इसमें उन्होंने हर मसलन कुछ आयतें हैं ना, उसके तहत कौन सी हदीसें आ रही है, कौन से सहाबा के अक़वाल आ रहे हैं, कौन से ताबीन के अक़वाल आ रहे हैं, तो वो सारा उसमें जमा किया है तफासिर से इकट्ठा करके। जैसे नहीं वो तफसीर तबरी जो हमने शुरू शुरू में पढ़ी थी, जैसे उसका अंदाज है ना, तो वो तो पुरानी तफसीर है।
तो इन्होंने पूर्व बाकी तफासिर से भी और तफसीर तबरी से भी उठाकर जितनी भी अहादीस बन सकती है, ये रिवायत बन सकती है, वो उसमें साथ जिक्र करते हैं। तो वह के एक अच्छा ज़ख़ीरा मिल जाता है। जैसे वो हमने पढ़ी थी ना अद्दुरुल मंसूर फी तफसीर बिल मासूर अल्लामा सयूती की, तो ये भी उसी अंदाज की तफसीर है, मौसूअत तफसीर मासूर। तो ये तो खैर चंद अरबी की तफासिर थी, जिसका मकसद ये था कि अगर आप किसी तफसीर का नाम सुने तो कम से कम आपको अंदाज़ा हो कि किसकी तसनीफ़ है और इसका अंदाज क्या है। खुद ना भी पढ़े तो कम से कम पता हो खुद को, और किसी की आप रहनुमाई कर सके। तो कम से कम कोशिश करें, ये जो आप जितनी भी तफासिर पढ़ी है 20-25 के करीब है, तो उसमें से एक दो तफासिर तो कम से कम आप उसको देख लें, उसको पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते कम से कम देख लें, किताब खोलें उसको, जगह जगह से देखें। अब ये सारी तफासिर नेट पे आपको मिल जाएगी। तो ये कम से कम इसको यानी कर ले, इसका बड़ा फायदा होता है इस तरह से देखने का। उसके बाद अब आ जाएं जो असल गोया कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, और जाहिर है वो आपकी यानी दस्तरस में या उसको समझना आपके लिए आसान है। वो है उर्दू की तफासिर। तो वो ज़रा गोया कि आप ज़रूर इसको ज़हन में रखें और उसको देखें। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमने लिखी है मुज़िहुल कुरान, हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमुल्लाह। ये जो शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह का ख़ानदान है ना, इन्होंने ख़ास तौर पर बरसगीर में कुरान फहमी की बुनियाद रखी थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह ने ना सबसे पहले तो उन्होंने एक थोड़ा छोटा सा रिसाला लिखा, मुक़द्दिमा दर क़वानीन तर्जमा, कि कुरान पाक का तर्जमा कैसे किया जाता है और इसके क्या उसूल है। बड़ी ज़बरदस्त रिसाला है, तो छोटा सा लेकिन बड़ी बेहतरीन किस्म की। वो है कि वो एक उसकी उर्दू तराजिम भी हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुरान के तर्जमे के कुछ उसूल लिखे। और फिर उन्होंने खुद फतहुर रहमान के नाम से ना कुरान का फारसी तर्जमा भी किया था हजरत शाह साहब ने। उसके बाद हजरत शाह साहब के दो बेटे थे, वैसे तो चार बेटे थे, लेकिन ये जो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह है, उन्होंने कुरान का एक लफ्जी तर्जमा लिखा मूजिउल कुरान के नाम से। दूसरे उनके साहिबजादे थे शाह रफ़ीउद्दीन, उन्होंने कुरान का एक बामावर तर्जमा लिखा। लेकिन शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जमा ना ज़्यादा मशहूर भी नहीं हुआ, और उसकी निस्बत में भी कुछ मसाइल हैं। आजकल कुछ जदीद मुहक्किकीन उठे हैं जिन्होंने इस हवाले से कुछ सवालात क्रिएट किए हैं कि शाह रफ़ीउद्दीन का शायद कोई तर्जमा नहीं था, या जो इस तर्जमे को शाह रफ़ीउद्दीन की तरफ मंसूब किया जाता है उसमें ये मसाइल है। तो भाई कि वो थोड़ा सा ना इस्तिनादी लिहाज से उसमें कुछ मसाइल है, इसलिए वो इस पस मंज़र में। तो ज़्यादा मशहूर मुज़िउल कुरान है हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब का। और इस तर्जमे के बारे में बड़े जहीद उलमा ये कहते हैं कि अगर कुरान पाक उर्दू ज़ुबान में आता ना, तो वो शाह अब्दुल कादिर साहब के मुँह कुरान की ज़ुबान में आता। कमाल का तर्जमा है। और यानी यूँ समझ लो कि ये मुँह कुरान जो है ना, ये बर्र में एक यूँ समझ लो कि एक क्राइटेरिया बन गया सही तर्जमे का, और एक किस्म का मीज़ान तराजू बन गया। हर तर्जमे को इस पे परखा जाता है। बाद में जितने तराजिम हुए, तो उसमें मौजूल कुरान पर उसको परखा जाता है कि भाई मौजूल कुरान के मुताबिक है या नहीं। तो गोया कि ये किस्म का यानी खुद सोर्स बन गया सही तर्जमे का, और माखज बन गया। लोग इसकी तरफ रुजू करते हैं अपने तर्जमे को इसके मुताबिक करने के लिए। तो इसलिए उर्दू में बाद में जितने तराजिम लिखे गए हैं, तो उनको ज़्यादातर देखा जाता है मूज़िउल कुरान की रोशनी में। अब मूज़िउल कुरान में वैसे तो इस पर बाकायदा पीएचडी भी, एक मकाला लिखा जा चुका है, किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन मूज़िउल कुरान का कमाल ये है कि अजहर शाह अब्दुल कादिर साहब करते लफ्ज़ी तर्जमा है, लेकिन वो होता बामावरा है, यानी वो लफ्ज़ का भी एहतराम करते हैं, बामावरा भी उसको बताते हैं। और इसी तरह उसको वो जो कुरान की ना, जो बहुत ही जो कुरान की ना, यानी यूँ समझ लो कि वो इतनी गहराई का लिहाज रखते हैं जो जो आमतौर पर तराजम में नहीं रखा जाता। और इसकी ना कुछ मिसालें हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने ना तफसीर उस्मानी के शुरू में दी है। अगर आपने कभी इसको पढ़ना हो, तो आप वो तफसीर उस्मानी के शुरू में हज़रत शेखुल हिंद ने शाह अब्दुल कादिर साहब के तर्जमे का ना उसकी गहराई को थोड़ा सा समझने की बताया है कि वो कैसा ना बेहतरीन किस्म के ना वो तर्जमे का कहते हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, कुरान पाक के ना बिल्कुल शुरू में जहाँ अल्लाह ताला ने ना मुनाफिकीन का वो जो दूसरा रुकू है ना, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व हुम बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन।
کہ جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں مگر خود کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادهم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب یہ جو ٹکڑا ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کا ترجمہ عام طور پر جو ہے نا تراجم والوں نے یوں کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی کہ جھوٹ ان کا گویا کہ ایک قسم کی ان کی صفت تھی. ٹھیک ہے، وہ جھوٹے تھے. لیکن اظہر شاہ صاحب یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. وہ جھوٹ کہتے تھے. تو اب کہنا اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حضرت شیخ الہند نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل اگر ایک آدمی کی صفت ہو نا جھوٹ بولنا، تو ہم کو کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی، یہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے کسی ایک مسئلے میں جھوٹ بولا ہے تو ہم اس کو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتا ہے. یعنی اس نے یہ بات جھوٹی کہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو ایک خبر سنائی ہے، تو اگر آپ اس کی صفت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا، تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بولتا رہتا ہے جھوٹ. اور اگر آپ اس خاص اسی مسئلے میں اس کا صرف جھوٹ واضح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کہنا اور بولنا میں دراصل یہ ایک بنیادی انہوں نے فرق نکالا ہے. تو انہوں نے کہا یہ شاہ عبد القادر صاحب دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ ان کی جھوٹ بولنے کی صفت کی بنیاد پر نہیں مل رہی. جھوٹ جھوٹا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے نا. تو جھوٹ بولنا ایک جو صفت ہے اس بنیاد پر نہیں مل رہی، جھوٹ کہنے کی بنیاد پر مل رہی ہے. وہ جھوٹ کہنا کیا تھا؟ وہ جو ایک مسئلے میں وہ جھوٹ کہتے تھے وہ کیا، کہ زبان سے تو ایمان لاتے تھے، دل سے ایمان نہیں لاتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک منافق نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور دل سے نہیں مانتا. تو وہ اس کلمہ طیبہ میں جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ایک جھوٹی بات کر رہے ہیں. تو اس اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو منافقین کو دردناک عذاب مل رہا ہے، یہ اس ایمان لانے میں جو انہوں نے جھوٹ کہا ہے نا، جھوٹ بولا ہے، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہو رہا ہے. ان کی عمومی صفت کی بنیاد پر نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ورنہ یہ تو عام مسلمان بھی بولتے ہیں. کیا ان کو بھی پھر منافقین والا عذاب ہوگا؟ تھوڑی سی گہرائی سمجھ رہے ہیں یعنی. تو وہ اتنی یعنی وہ گہرائی کے اندر جا کر قرآن کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے نا جب لفظ اس طرح سے ہو جاتے تو کیا ہے، جو اس طرح سے کیا ہے. تو یہ موضوع القرآن جو ہے نا، اس کو بہرحال دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن چونکہ موضوع القرآن جو ہے اس کی زبان کافی پرانی ہو چکی ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے اپنا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو انہوں نے موضوع القرآن میں ہی تبدیلی کی ہے. یعنی انہوں نے یوں سمجھ لو کہ انہوں نے موضوع القرآن کا اپ ڈیٹ ورژن تیار کیا، جو تازہ ورژن تھا. یعنی وہ ورژن تیار کیا جو عام طور پر یعنی یوں سمجھ لو جو اس زبان کے مناسب تھا. تو انہوں نے صرف وہی چیز کیا کر لکھی ہے، تیار کی ہے. تو یہ جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا یہ ترجمہ ہے، یہ بڑا اہم ہے موضوع القرآن. کبھی آپ نے ترجمہ پڑھنا ہو نا، تو جدید تراجم کے بجائے اس ترجمے کو پڑھا کریں. بہت کمال کا ترجمہ ہے. اور وہ ایک چونکہ ایک بہت ایسے اللہ والے نے لکھا ہے جو بہت کمال کا ہے. اور پھر انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب آپ اس پہ غور کریں گے نا، یا دوسرے ترجموں کے ساتھ کمپیئر کریں گے، پھر آپ کو صحیح اس کا لطف ملے گا کہ موضوع القرآن میں کتنی گہرائی ہے. تو یہ اس ترجمے کی گویا کی خصوصیت ہے. اور ساتھ ساتھ شاہ صاحب نا چھوٹے چھوٹے وضاحتی نوٹ بھی لگاتے ہیں. وہ نوٹ بھی کمال کے ہیں، وہ بھی دیکھنے. تو ساتھ ساتھ اس میں جو ان کے وضاحتی نوٹ ہیں نا، وہ تو ترجمے سے زیادہ کمال کے ہیں. تو گویا کہ ایک یہ مکمل ایک پیکج ہے یہ موضوع القرآن، جس کا ترجمہ بھی بڑا گہرا ہے، اور اس کے جو وضاحتی نوٹ ہیں اس میں بھی قرآن کے حوالے سے بڑی گہرائیوں کی نشاندہی کی ہے حضرت شاہ صاحب نے. اس کے بعد دوسرا ترجمہ ہے کنز الایمان. امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحم اللہ، جو بریلوی مکتب فکر کے امام تھے، بانی تھے. تو کنز الایمان جو ہے نا، یہ ترجمہ ایک بہت ایسا ترجمہ ہے جس پر ہمارے بر صغیر میں حد سے زیادہ بحث ہو چکی ہے. یعنی اس کے منفی انداز میں بھی اور پازیٹیو انداز میں بھی، مثبت انداز میں بھی. بریلوی حضرات اس ترجمے کو اس طرح سے ثابت کرتے کہ اس جیسا ترجمہ لکھا ہی نہیں گیا.
اور بریلوی حضرات اس ترجمے کو موضوع القرآن سے بھی فوقیت دیتے ہیں، اور جو ہمارے دیوبندی حضرات ہیں وہ اس ترجمے کو گویا کہ گستاخانہ یا یوں سمجھ لو کفریہ ترجمہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح سے جو ہے نا اس ترجمہ اس طرح سے موضوع بحث جو ہے نا وہ بنا ہے۔ یہ ہم جس اکیڈمی کہتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اشریہ اکیڈمی تو مولانا زاہد الراشدی صاحب کے والد محترم مولانا عمار خان ناصر صاحب کے دادا جی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس پہ نقد لکھا ہے۔ تو گویا کہ کنز ایمان ایسا ہے جس پہ نقد بھی بہت ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا خوبیاں بھی بہت گنوائی گئی ہے۔ تو چونکہ جب ایک چیز بہت زیادہ موضوع بحث بن جاتی ہے نا، تو بھی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ ہے تو اہم چیز نا، یعنی غیر اہم چیز کو تو لوگ موضوع بحث نہیں بناتے نا۔ تو گویا کہ جب ایک چیز پر بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں تو دراصل وہ بھی گویا کہ توجہ کی لائق چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا آپ دیکھ لیا کریں کنز ایمان۔ اور اس میں انہوں نے نا بہت ہر تراجم سے ہٹ کر ترجمہ کیا ہے، یعنی بعض جگہوں پر انہوں نے ایسا ترجمہ کیا جہاں الفاظ ساتھ ہی نہیں دیتے، لیکن وہ اس کو اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں بریلوی علماء کہ کنز ایمان والے نے کیسے ترجمہ کیا۔ اور واقعی بعض چیزیں بعض ترجمے اس کے بہت میٹھے ہیں، بہت بہت زبردست ہیں، لیکن بعض ترجمے نا الفاظ سے بہت ہی ہٹ کرے، تو یہ گویا کہ اس میں اس طرح کے ہے، تو بعض جگہ واقعی بہت مزیدار ہے، لیکن بعض جگہ اس میں ہے واقعی کچھ غلطیاں ہیں جس کو وہ لوگ جسٹیفائی تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جسٹیفائی زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس ترجمے کی خصوصیت ہے۔ اور اسی ترجمے پہ پھر تفسیر لکھی تھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، ایک تھے بریلوی عالم، دیوبندیوں کے سخت مخالف تھے، دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو اسی ترجمے پہ انہوں نے کوئی مثال دے دیں، مثال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ مثال میرے ذہن سے نکلی تھی ایک جگہ، انہوں نے بڑی ان کا ترجمہ اصل میں نا وہی اس کنز ایمان والے کا دعویٰ ہے بریلوی حضرات کا کہ ہمارے ترجمے میں نا جو ہے نا ادب بہت ہے، ہمارا ترجمہ جو ہے نا بادب۔ ایک مجھے 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ذرا مثال دے دوں۔ سورہ الضحیٰ کا ترجمہ بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں سر وہ. بالکل ایسے ہی، یعنی وہ تو بالکل وہ سمجھ لو کہ وہ ان کہ تراجم میں آتا ہے جو یوں سمجھ لو کہ ایک قسم کا کیا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا گویا کہ یعنی مکمل طور پر جس کو آپ کہتے ہیں غلط بھی ہے نا، یعنی اس لحاظ سے غلط ہے، اور جو ایک یا ایوہن نبیوں کا ترجمہ بھی تو شاید ایسے کیا انہوں نے، اے غیب ہاں یا جاننے ایوہ والے نبی کا نبی. ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ٹھیک ہے، ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اور اس میں دیکھو اصل میں ان کے پاس اپنی ایک جو جسٹیفیکیشن بھی ہے نا، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کیا ہے، نبی نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، کو نبی نہیں کہتے، نبی ایک ٹرم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، یعنی جنت دوزخ کی، قیامت کی اور وہی کی، تو وہی تو نبی خبریں دیتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا تو کوئی وہ کہتے ہیں یہ غلط کیسے ہو گیا یہ ترجمہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہمارے حضرات اس کو یوں کہتے ہیں کہ نہیں، نبی ایک ٹرم ہے، اس کا لغوی ترجمہ کرنا ہی نہیں ہے، بس یہ نبی نبی جیسے نہیں، مثلا وزیر اعظم، وزیر اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا وزیر، تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے سب سے بڑے وزیر نے کہا، ہم کہیں گے وزیر اعظم نے کہا، تو ٹرم کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ اس طرح سے نا ایک قسم کا وہ ایک بن جاتا ہے کہ وہ ٹرم کا ترجمہ کرنا ہے نہیں کرنا، اور اس کو کیسے دیکھنا ہے، تو وہ اس طرح سے یعنی اس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو خیر میں اس کی ایک مثال پھر آپ لوگوں کو دیتا ہوں، وہ دراصل اس کا ترجمہ ہے، یہ جو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نا حضرت مریم کی وہ بات بیان کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں وہ احسنت فرجہا۔ اب اس کی انہوں نے بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، مولانا امام محمد رضا صاحب نے، وہ واقعی بہت کمال کی ہے۔ تو اس لیے وہ اس طرح کی جو ذرا سینسیٹیو قسم کے تراجم ہیں نا، تو وہ انہوں نے اس میں بڑی کامیابی سے وہ ثابت کرنے کی کیا کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو خیر ترجمہ زبردست ہے، یعنی یہ جو کنز ایمان ہے نا، تو یہ بڑا زبردست ہے۔ اور جو تفسیر نعیمی ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ بریلویوں کے رد میں سب سے بڑی تفسیر ہے، یعنی اگر آپ نے بریلویوں کا دیوبندیوں کا رد دیکھنا ہے تو پھر آپ تفسیر نعیمی کو دیکھا کریں، تو اس میں یہ چیزیں بہت ہیں۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، سر سید احمد خان صاحب کی، جس نے ہمارے بر صغیر پہ بہت زیادہ اثر ڈالا، اور بر صغیر میں بہت زیادہ انہوں نے مباحث کریٹ کیے۔ تو سر سید صاحب خود ان کی شخصیت ایسی ہے جو بہت ہی پیچیدہ قسم کی شخصیت ہے، کچھ لوگوں کو اسلام کا، مسلمانوں کو بہت بڑا
खा ज़ाहिर करते हैं। कुछ लोग उनको अंग्रेज का एजेंट कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। तो वो उनकी अपनी शख्सियत ही बड़ी एक गोया कि बहुत सारे मबाहिस में गिरी हुई है, एक बहुत मुतनाज़ा किस्म की शख्सियत है। लेकिन बहरहाल हर बड़े आदमी की लफ्ज़शें भी होती हैं, खिदमात भी होती है। तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब जो है ना, आपको इल्म जैसा रवैया अपनाना चाहिए कि बड़े लोगों की अगलात को भी देखना है और उनकी खिदमात का भी इकरार करना है। असल इल्म का रवैया यही होता है। तो बिलाशुबा सर सैयद साहब जो है ना, उनकी कुछ खिदमात बहुत कमाल की है। और उन्होंने वाकई कुछ चीज़ें इखलास से झलकती है उनकी कुछ चीज़ें, उनका उन्होंने ना बड़ी यानी कुछ चीज़ों पे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। ख्वाह उनको वो तरीका आप गलत कहें, लेकिन वो बहुत ही किस्म की इमोशनल किस्म के आदमी थे। और उन्होंने जो एक मुसलमानों का जो एक जो था, तो वो उन्होंने बड़ी यानी मुसलमानों को एक तरक्की दिलाने के लिए और इस्लाम की खिदमत के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलात भी उठाई थी। यानी आप अंदाज़ा करें कि सर सैयद साहब जो थे, जब एक अंग्रेज थे, तो उन्होंने उसका नाम था सर विलियम बीवर। तो उन्होंने एक सीरत की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ना सीरत पर बड़े घटिया किस्म के भी एतराज़ात किए। तो सर सैयद साहब के पास जब इस किताब का तर्जमा आया, तो सर सैयद साहब को इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो वो बहुत ज़्यादा तड़प उठे कि भाई ये कैसे नबी अलैहि सलाम पर इतना ज़्यादा उन्होंने किया। और आता है कि सर सैयद साहब ने अपनी ज़ाती ज़मीन बेची, और अपनी ज़ाती ज़मीन बेच कर फिर वो बरतानिया गए, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड गए। तो यूके जाकर फिर उन्होंने वहाँ एक मुतरजम पकड़ा। और फिर वो वहाँ जो वहाँ के लाइब्रेरीज थे, वहाँ के लाइब्रेरियों में जो इंग्लिश का मवाद था, वो इंग्लिश का मवाद वो पहले उर्दू में उस मुतरजम से करवाते थे, फिर खुद उर्दू में लिखते थे, फिर उस मुतरजम से दोबारा उसको इंग्लिश में लिखवाते थे। यानी उनका ज़हन ये था कि मैं इंग्लिश में कोई किताब लिखूँ जिसमें ना जिसमें उन एतराज़ात का जवाब हो। और वो फिर उनकी वो किताब अब छपी है, खुतबात अहमदिया के नाम से। बड़ी मुशक्क़तें उन्होंने उठाई थी। और उनके पास फिर पैसे ख़त्म हो गए थे अपने, जो उन्होंने ज़मीन बेची थी, फिर उन्होंने चंदा भी मांगा। और यहाँ से हिंदुस्तान में उस ज़माने में पैसे बेचना कितना मुश्किल था। पहले ख़त आते थे, फिर उसके ज़रिए फिर पैसे भेजे जाते थे। तो आजकल एडवांस सिस्टम तो था ही नहीं। तो वह कि बड़ी मुशक्क़तें उठाई है, ज़ाहिर है। कुछ लोग मुखलिस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका हर काम से आप इत्तेफाक करें। लेकिन किसी की इखलास पे शुबह उठाना जो है ना, वो गोया कि गलत हो सकता है। तो इसलिए सर सईद साहब की कम से कम मेरे मेरे नज़दीक उनकी शख्सियत की बेहतरीन तोजी यही है कि वो एक मुखलिस आदमी थे, लेकिन इखलास में उनसे गलतियां भी हो गई। तो वो हो जाती है इंसान से। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन उनको अंग्रेज का एजेंट वगैरह कहना जो है ना, वो गोया कि वो गलत है। तो खैर, इनका इल्हामी तर्जमा। तो अब तो इस तर्जमे में ना, इस तफसीर में उन्होंने, वो चूंकि एक जिद्दत पसंद आदमी थे, और कुरान को साइंस और उसके मुताबिक करने की उनकी एक बड़ी तमन्ना थी कि जो है ना, यानी कि उसके मुताबिक वो करें। तो इसलिए उनकी जो है ना, यानी इस तर्जमे में बहुत सारा कुछ इल्हाद तक भी पहुंच जाता है। उन्होंने मौजज़ात का इनकार किया है, वही की अजीब व गरीब ताबीरात की है, फरिश्तों की बड़ी अजीब व गरीब ताबीर की है। तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने ठोकर नहीं ठोकरें खाई है। तो लेकिन भारत ये तर्जमा काफ़ी जो है ना, वो बना। वो कहा जाता है ना कि वो एक मौलवी साहब कहते, सर सैयद साहब के पास आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे कोई जगह दे दें, आजकल हालात तंग है। तो कहते, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप तो मौलवी हैं, इस तरह से करें, आप मेरे तफसीर के रद में कोई तफसीर लिखें, तो आपकी तफसीर हाथों हाथ बिक जाएंगी और आपका जो रोजगार है वो भी चल पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मुसलमान मेरी मुखालफत वाली किताबें बहुत देखते हैं, तो आप इस तरह से करें, मेरी मुखालफत में कोई किताब लिखे, अगर आपने अपनी माशी तंगी दूर करनी है। एक मशहूर है वाक़या, लोग इसको बयान करते हैं। तो ये इस तरह से सर सैयद साहब आदमी थे। तो बहरहाल उनकी ये तफसीर वह कि हमारी इस तफसीरी ज़ख़ीरे में बड़ी अहम मकाम रखती है। अब अगर आपने इस तफसीर का रद्द देखना है, तो अगली जो तफासिर मैंने लिखी है, आप उसकी रोशनी में उसका रद्द देख सकते हैं। एक तफसीर हक्कानी, ये उसी सर सैयद के दौर के आदमी थे, अबू मोहम्मद अब्दुल हक हक्कानी। एक तो ये अब्दुल हक हक्कानी, मौलाना समीउल हक साहब के जो वालिद साहब हैं, जिन्होंने जामा हक्कानिया अकोड़ा खटक बनाया है, वो नहीं, ये कोई और थे। तो तफसीर हक्कानी जो है ना, बहुत ज़बरदस्त तफसीर है, उस ज़माने की उर्दू में लिखी गई है। और इसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में रद्द किया है सर सैयद साहब का। और तुर्की बतुर्की यानी जवाब दिया है सर सैयद साहब को। तो जहाँ जहाँ उन्होंने ठोकर खाई है, उन्होंने ये तफसीर लिखी इसी नुक्ता नज़र से कि उनको तफसीर थी, तफसीर सनाई।
یہ ثناء اللہ امرتسری، یہ جو ہے نا اہل حدیث عالم تھے، بہت زبردست تفسیر ہے، تفسیر ثنائی جو ہے نا، یہ اس میں انہوں نے خاص طور پر جدیدیت کا اور سر سید صاحب کا، جہاں جہاں سر سید صاحب نے غلط استدلالات کیے ہیں، تو تفسیر ثنائی میں آپ کو بڑا رد ملے گا۔ تو اگر آپ سر سید کی تفسیر اور جو اگلی دو تفاسیر ہیں ان کو آپ ملا کے پڑھیں، تو پھر آپ کو پورا وہ نقشہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سر سید نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے، اور کیسے انہوں نے اغلاط کیے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ گویا کہ جواب اور اصل والی تفاسیر ہے، یعنی ایکشن اور ری ایکشن والی یہ تین تفاسیر ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تذکرہ عنایت اللہ مشرقی، جو ہے نا عنایت اللہ مشرقی، ہماری تاریخ میں ان پر زیادہ بحث نہیں کی جاتی، لیکن میرے خیال میں اگر آپ ہندوستان بلکہ شاید دنیا کی چند ذہین ترین انسانوں کی فہرست بنائے نا، ذہین ترین انسانوں کی، تو شاید عنایت اللہ مشرقی صاحب سر فہرست میں اس میں آ جائے۔ یعنی وہ بہت ہی عجیب و غریب ذہانت کے تھے۔ یعنی عنایت اللہ مشرقی صاحب نے اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی میں، یا پتہ نہیں یوکی کی کوئی اور یونیورسٹی تھی، اس میں انہوں نے جو ریکارڈ قائم کیا تھا وہ ابھی تک قائم ہے۔ یعنی کوئی کوئی اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا تھا، نہ اس کے بعد وہ کسی نے توڑا ہے، پتہ نہیں انہوں نے وہاں ریاضی میں یا پتہ نہیں کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ان کا جو ہے نا، ایک جو ان کا ایک علمی معیار تھا نا، حافظہ اور ذہانت۔ تو انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے تذکرہ۔ تفسیر تو خیر اس کو کہنا ہی عجیب ہے، کیونکہ وہ جب اتنا آدمی اتنا ذہین ہو جاتا ہے تو آپ اس کا اندازہ خود لگا لیں کہ وہ کس حساب سے سوچتا ہوگا۔ لیکن اس کی عبارتیں، وہ اردو اگر آپ دیکھیں نا، بہت کمال کی اردو ہے تذکرہ کی، اور اس میں کچھ بحثیں بہت زبردست ہیں۔ تو تذکرہ چونکہ وہ بہت مشکل ہے نا، مشکل ایک ذہین آدمی نے لکھی ہے، تو جو علمی چیز ہوتی ہے وہ لوگ نہیں پڑھتے، تو اس لیے وہ تذکرہ لوگ اس کو یاد بھی نہیں کرتے، لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر ہے وہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، وہ علماء کے لیے ہے، تو اہل علم کو اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ مجھے نا اس طرح ایک بسا اوقات میں ایک کام کر رہا تھا ایک چیز پر، تو مجھے اس میں تذکرہ دیکھنے کی کافی مجھے موقع ملا، تو اس لیے مجھے بہت یعنی زبردست لگا یہ جو تذکرہ تھی، اس کے جو ایک ٹائٹل پہ جو تحریر لکھی ہوتی تھی۔ ایک منٹ، شاید میرے پاس تذکرہ ہوگی بھی، میں ذرا یہ اس وہ خاکسار تحریک والے تھے نا، عنایت اللہ ہاں مشرقی؟ خاکسار تحریک والے، اصل میں نا یہ اصل میں علمی آدمی تھے، لیکن وہ پھر ان چیزوں میں پڑ گئے، انہوں نے خاکسار تحریک نکالی اور پورا ایک متنازع سے ہو گئے، اور خود کو نا ایک عجیب سا ہی ایک نا وہ بنا لیا۔ تو بہرحال ساجی ایسے کام بھی تو ذہین آدمی کرتے ہیں، عام آدمی تو نہیں ضرورت کر سکتا ایسے کاموں کی۔ ہاں ہاں بالکل ایسے ہی۔ میں ذرا آپ کے ساتھ یہ ذرا شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کتاب کی زیارت تو کر سکیں، تذکرہ کی۔ یہ ہے تذکرہ، ٹھیک ہے، فمن شاء ذکر، یہ یہاں سے انہوں نے اس کا لیا ہے۔ فمن شاء ذکر، انہوں نے یہ کیا لکھا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک عبرت ہے، سو جو چاہے اس سے عبرت پکڑ لے۔ تو کہتے ہیں قرآن کے صحیح مقاصد اور اس کی من جانب اللہ ہونے پر 10 جلدوں میں ایک مکمل اور مبسوط علمی تبصرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا محمد عنایت اللہ خان المشرقی الہندی، تو اس کی اگر آپ صرف یہ فہرست دیکھیں نا، تو ایسے بہت چھوٹے چھوٹے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا نا درمیان سے کچھ جگہ دیکھ، وہ تو فریزر رکھا تھا لیکن ہم نے رکھا تھا کیا، کیونکہ اس کی عبارت دیکھیے کتنی مشکل ہے، اب اس طرح سے کون اس کو پڑھے گا۔ اس میں دین خدا کا ایک پتہ نہیں کیا لفظ ہے، ایک شمع ضرور ہے، اسلام ضرور ہے، اتقاء اور ایمان ضرور ہے، صراط مستقیم پر اقامت ضرور ہے، نہیں بلکہ بطور نتیجے کے زمین کے کسی نہ ٹکڑے کی وراثت ضرور ہے، آگے چل کر الجنت کے کسی نہ کسی درجے کا انعام ضرور ہے۔ جس امت نے اس دین فطرت کے اصولوں کو چھوڑ دیا، اکثر کو چھوڑ دیا یا سب کو چھوڑ دیا، اس کا ایمان اکثر ساقط ہے، وہ دائرہ اسلام سے اکثر خارج ہے، وراثت زمین سے قطن معروم ہے، اس کی ہلاکت کا فیصلہ حتمن ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے نا وہ بڑی عجیب و غریب نا اس کی جو ہے نا جو ہے نا تعبیرات ہے،
वो आप देखो कैसी इबारत लिखी है उस जमाने में, इस तरह की उर्दू लिखना और इतनी गहरी उर्दू लिखना। तो इसलिए ये किताब काफी मुश्किल है, लेकिन है मजेदार। अगर कोई उसी चीजें लेना चाहे ना, तो उसमें काफी चीजें मिल भी सकती है। दरअसल ये देखो, हम सब मुसलमानों का ये वर्षा है ना, तो हम सारे मुसलमान इससे जो है ना, वो गोया कि अखज़ कर सकते हैं। उसमें जो चीजें जिससे हमने इत्तेफाक नहीं करना ना करें, और जिन चीजों से इत्तेफाक कराएं तो उनसे इत्तेफाक करें। तो ये जो तज़किरा एक है, तो ये एक्सक्यूज, कुछ पूछना है ऐसा पूछें। इन्होंने साइंसी मनहज पे लिखा है या किसी और किस मनहज पे लिखा है, हाँ मैं ये नहीं शाबाश, जानती। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने साइंसी मनहज पे लिखा है। ये चूंकि ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने इसमें एक खास तौर पर, वो अच्छा याद है, इसमें उन्होंने नजरिया इर्तिका को साबित किया है बड़ा जबरदस्त अंदाज में। उन्होंने जो किस्सा आदम है ना, वहाँ उन्होंने नजरिया इर्तिका पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है। और गालिबन ये एक, थोड़ा सा मुझे सही तरह से सोर्स याद नहीं है, लेकिन इतना है कि गालिबन, जी जी, ये मैंने पढ़ा था किसी जगह इस तज़किरा की किताब के बारे में, कि इस तज़किरा पर उनको नोबेल इनाम भी मिलना था, और उनको सिर्फ ये कहा गया कि आप इसका इंग्लिश तर्जमा करें। इस तरह की कोई बात थी, लेकिन उन्होंने नोबेल इनाम लेने से इनकार किया। कोई अदबी नोबेल बाकायदा इनाम उनको मिलना था। तो ये बहुत कमाल की किताब है जो तज़किरा है। बस वो फिर ना वो इन चीज़ों में मशहूर मसरूफ़ हो गए कि भाई हमें ना एक खुदाई खिदमतगार तहरीक उन्होंने निकाल ली। उनको एक अजीब सी वर्दियाँ पहना दी, और उनके हाथ में बेलचे दे दिए, और उनका कोई खिलाफत का पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था, कोई इस तरह का ना। वो बस इन चीज़ों में पड़ गए, खाकसार तहरीक निकाल ली। तो वो अपने उस इल्मी जहानत से ना वो इन चीज़ों में पड़ गए, तहरीकी चीज़ों में पड़ के उन्होंने अपनी उस जहानत को ज़ाया कर दिया। वरना उनसे अगर वो उम्मत इस्तिफादा करती, तो बहुत सारा कुछ हो भी सकता था। लेकिन बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर था। उसके बाद हमारी अगली तफसीर है मजमुआ तफसीर फराही। ये मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब रहमुल्लाह, ये जो मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब के उस्ताद थे, मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब। ये मैंने पहले भी उनका जिक्र किया था कि फ़हम कुरान में बर सग़ीर में बहुत कम ऐसी शख्सियात आई हैं जितना गहरा फ़हम मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब का था। और बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे। और मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब बैक वक्त इंग्लिश जुबान में और अरबी अदब में, यानी इंग्लिश लिटरेचर में और अरबिक लिटरेचर में इमामत का दर्जा रखते थे। यानी अरबी जुबान में उनसे माहिर, यानी वैसे तो अरबी जुबान में माहिर बहुत आए हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी अरबी है ना, बिल्कुल एक जो जमाना जाहिलियत की जो अरबी है, उस पे उबूर उनको कमाल का था, बहुत कमाल का था। और ख़ास तौर पर ये चीज़ें उनको बड़ी याद रहती थी कि वो आएगी इंशाल्लाह आगे, कि किन की तफसीर तदब्बुर का, मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की। अमीन, जी जी अमीन उस्ताद जी। हसन। अब वो आगे आएगी, उसको मैंने ना थोड़ा सा तारीखी तरतीब से लिखा था, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेजेंट में है ना, तो इसलिए मैंने उनका जिक्र पहले किया है। तो ये मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब जो थे, ख़ास तौर पर उन्होंने ना कुरान पाक को निज़ाम की रोशनी में समझाने की कोशिश की। यानी वो कहते थे कि कुरान पाक का एक पूरा निज़ाम है, सिस्टम है। और कुरान पाक एक पूरा, जिस तरह की इमारत होती है ना, तो एक इमारत में एक जगह खिड़की होती है, एक जगह दरवाज़ा होता है, एक जगह उसका उसकी छत होती है, उसकी दीवारें होती है। तो एक पूरा एक पैराडाइम, एक पूरा निज़ाम है कुरान पाक का भी। और सूरत का एक पूरा मौजू होता है, दावा होता है, फिर उसके दावे के दलाइल होते हैं, फिर जवाबात होते हैं। और ये पूरी सूरत आपस में ना लड़ी में परोई होती है। और उसकी हर हर आयत जो है ना एक एक ईंट है, अगर आप दरमियान से निकाल दें, तो वो सूरत जो है ना वो बहुत बदनुमा लगेगी। तो ये बहुत ही मुनज़्ज़म है आपस में, और जुड़ी हुई है पूरे कुरान पाक की। तो रबत जिसको कहते हैं ना, लेकिन रबत से भी हटकर उन्होंने एक कदम आगे निज़ाम की इस्तिलाह वज़ा की है, कि ये एक पूरा जो है ना कुरान पाक एक ख़ास जो है ना पैराडाइम में, या एक ख़ास निज़ाम के अंदर अपनी बात कहता है। उसको अगर आप वहाँ से निकाल दोगे, तो उसका असर खो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ना, फिर उन्होंने अपनी इस उसके उसूल भी लिखे अपनी इस मनहज के। फिर उन्होंने ना छोटी छोटी सूरतों की तफसीर लिखी, उसको अप्लाई किया। तो वो फिर उसका उर्दू तर्जमा फिर छपा है मजमुआ तफसीर फराई के नाम से। जिसमें मसलन यूँ समझ लो कि जो है ना शाबाश, यही बिल्कुल, कि उर्दू जो
صورتیں ہیں وہ آپس میں جوڑا جوڑا ہے، اور فلاں صورت فلاں کے ساتھ ملتی ہے، فلاں صورت فلاں کے ساتھ ملتی ہے. تو اس مجموعہ تفسیر فرائی میں جو قرآن کی آخری چھوٹی صورتیں ہیں نا، بڑی زبردست تفسیر اس میں ملتی ہے. سورۃ اللیل کی ہو گئی، سورۃ قریش کی ہو گئی، اور اسی طرح سورۃ الکوثر کی ہو گئی، سورۃ الاخلاص کی، سورۃ الضحیٰ کی. تو آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا. اس کی اس کو جو اردو ترجمہ ہے، ضرور آپ اس کو پڑھیں، مجموعہ تفسیر فرائی. چلو جی، آج اتنا کافی ہے ویسے. پھر کچھ جو ہے نا ہماری یہ جی سر. چارجنگ بھی ختم ہو رہی ہے. تو کچھ اصل میں تفسیر عثمانی کے حوالے سے اور تفہیم القرآن اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھی، تو اس کو پھر ہم اگلے ہفتے پہ رکھ لیں. جی ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو ذرا دیکھیں، یہ جو تفاسیر ہے، خاص طور پر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں، جگہ جگہ سے دیکھ لیں. ظاہر ہے ایک چیز آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں، لیکن جب انسان خود دیکھتا ہے نا تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ضرور اس کو دیکھیں. چلے جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.